गाया करता था, शौकिया। लेकिन शायद इतना बुरा गाता था कि मैं सिंगर नहीं बन सका, बावजूद कोशिश के। लेकिन आज मेरा कायद भी अपनी कब्र में सो रहा है और मेरी कौम भी। ना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगान। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और मकबूल लिविंग लेजेंड गुलूकार, फिल्म साज और अदाकार नदीम, जिन्होंने अपने फनी सफर का आगाज बहैसियत गुलूकार बनाम नजीर बैग 1965 में किया था। वो नाजिम आबाद कराची में रहाइश पजीर थे और उस वक्त कराची की निजी महफिलों में अपने फन का मुजाहिरा करते थे। नजीर बैग को मगरबी पाकिस्तान में कामयाबी नहीं मिली और वो मशरक़ी पाकिस्तान चले गए, जहां मारूफ फिल्म साज कैप्टन एहतशाम ने इन्हें मौका दिया और इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की बंगला फिल्मों में पसपर्दा गुलूकारी की और फिर बतौर नदीम फिल्म चकोरी में जलवागिर हुए। चकोरी पहले बंगला में बनाई गई, फिर इसका उर्दू वर्जन मगरबी पाकिस्तान में भी पेश किया गया। ये फिल्म दोनों जगहों पर कामयाब हुई। सदाबहार अदाकार नदीम ने अपनी जिंदगी की 81 बहारें देख ले और वो अब भी किसी नई फिल्म में अदाकारी का जौहर दिखाने के लिए ऐसे ही फिट हैं जैसे कोई नया अदाकार। नदीम फिल्मी दुनिया में कुदरत की अता का एक मोजिज़ा हैं। वो गुलूकार बनना चाहते थे, कुदरत ने इन्हें अदाकार बना दिया। वो मौसीकी की दुनिया में नाम कमाने के लिए अपने शहर कराची में सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे। कुदरत इन्हें ढाका ले गई और वहां इत्तेफाक से इन्हें नामवर हिदायतकार एहतशाम ने फिल्म चकोरी में हीरो कास्ट कर लिया। फिल्म रिलीज हुई तो सिपर हट गई और नदीम का नाम पहली ही फिल्म से बड़े अदाकारों में होने लगा। उनकी दूसरी फिल्म छोटे साहब भी कामयाब हुई और देखते ही देखते साइन करने के लिए नई फिल्मों के उनके सामने अंबार लग गए। इन कामयाबियों से नदीम बददिमाग नहीं हुए। इन्होंने अपने मोहसन हिदायत कार एहतशाम की बेटी फरजाना को अपनी शरीक हयात बनाया और इस अहद वफा को पूरी तरह निभाया। फिल्मी दुनिया जहां स्कैंडल बनना और अफेयर चलाना मामूल की बात है, नदीम ने इस फिल्मी दुनिया में निहायत एहतियात और सब्र-ओ-ज़ब्त से अपने कैरियर के दिन गुजारे और अपनी पाक दामनी पे कभी आंच नहीं आने दी।